हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में बनी इसराइल के ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जिसने 1000 माह राह खुदा में अपने कांधे पर हथियार उठाए रखा। अल्लाह की रज़ा की खातिर वो जिहाद करता रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने उस शख्स का तज़किरा हो रहा था कि उसने 1000 माह हथियार उठाए रखा और उसका हाल ये कि कभी भी 1000 माह में कभी भी उसके घोड़े का पसीना खुश्क न हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो इस पर इज़हार ताज्जुब फरमाया और अपनी उम्मत के लिए ऐसी नेकी की तमन्ना फरमाई और कहा कि परवरदिगार, तूने मेरी उम्मत को सब उम्मतों से कम उम्र वाला बनाया और अमाल में सब उम्मतों से कम किया, तब अल्लाह ताला ने आपको लैलतुल क़द्र अता फरमाई जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। फरमाया कि ए महबूब, आप मायूस न हो, ए महबूब आप मायूस न हो, मैंने एक रात ऐसी दी है आपकी उम्मत को कि अगर आपकी उम्मत उस रात क़याम करे और उस रात मेरी इबादत में गुजार दे और रात शब बेदारी करे तो ए महबूब वो बनी इसराइल का शख्स जिसने 1000 माह मेरी रजा की खातिर जिहाद करता रहा, 1000 माह उसने कभी हथियार हटाया नहीं। ऐ महबूब, आपकी उम्मत का अगर कोई शख्स इस रात जो रात मैंने लैलतुल क़द्र अता की है, अगर उस रात मेरे हुजूर रोए गिड़गिड़ाए और इबादत करे तो ऐ महबूब, मैं बनी इसराइल के उस शख्स के बराबर बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा उसे नेकी अता करूंगा। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लैलतुल क़द्र ये नेमत उज़्मा इस उम्मत के खसाइस में से है। अल्लाहु अकबर। ये कितनी अफजल रात है, कितनी मुतबर्रक रात है कि अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान और उसका कितना बड़ा करम है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लैलतुल क़द्र आती है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के साथ नाजिल होते हैं और हर उस बंदे पर रहमत भेजते हैं और बख्शिश की दुआ करते हैं जो खड़े होकर या बैठकर अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल और मसरूफ रहता है, अल्लाह के जिक्र में मशगूल और मसरूफ रहता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने माह रमजान की 27वीं शब सुबह होने तक इबादत में गुजारी, वो मुझे रमजान की तमाम रातों की इबादतों से ज्यादा पसंद है। अल्लाहु अकबर। ये नबी का फरमान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए माह मुक़द्दस रमजान मुबारक में अल्लाह की ये खास अता है, लैलतुल क़द्र ये खास अता है, ये खास करम है उसका, उसका खास एहसान है हमारे ऊपर कि उसने हमें ये रात अता की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमजान के आखिरी अशरे में तलाश। और एक रवायत में फरमाते अल्लाह के नबी कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश, ताक रातों में तलाश। वो ताक रातें कौन सी? 21, 23, 25, 27 और 29, इन रातों में तलाश हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम ज्यादातर, हाँ ये और बातें जमहूर का इज्मा है कि 27 पे लोगों का इत्तेफाक है, ज्यादातर सूफिया सहाबा और सूफिया इकराम ने भी 27 पे कहा कि होना 27वीं शब है, 27वीं की शब है वो। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये 100% गारंटी नहीं है, इसीलिए इसे तलाशने का हुक्म है। खुद नबी फरमाते हैं कि इसे तलाशो, इन्हें ताक रातों में तलाशो।
और अगर हमने इन्हें तलाशा नहीं तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमने शब कद्र पाई है। इसलिए अगर हम पाना चाहते हैं और ऐसी रहमत वाली रात, ऐसी बरकत वाली रात अगर हम इसे हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी ये है कि हम तमाम रातों को जागने का एहतिमाम करें। बल्कि उससे ज्यादा बेहतर ये है कि हम अखीर अशरे की तमाम 10 रोज़ा जो मामला बनता है, ये अखीर अशरा जो है, इस अशरे की तमाम रात हम अल्लाह के हुजूर अपने पेशानी को खम करके झुकाए हुए उसकी इबादत और उसकी रियाजत में गुजारे तो यकीनन फिर कोई मामला शक और शुबहात का नहीं रह जाता। यकीनन हमने ताक़ातों को और या पूरे अशरे को अगर गुजारते हैं उस तरीके से जिस तरीके से शब कद्र को गुजारने का हुक्म है तो हमें कोई ना कोई दिन या किसी दिन भी शब कद्र हो हमें मुयस्सर आ जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस रात मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम जब रात को जागने का एहतिमाम करें तो यकीनन हम अपना मुहासबा करें और मुहासबा ये करें कि देखें कि कहीं हमारे ज़िम्मे कोई फर्ज तो बाकी नहीं है। अगर हमारे ज़िम्मे कोई फर्ज बाकी है तो फिर अव्वल फुर्सत में उस फर्ज को अदा करने की कोशिश करें, कैलकुलेशन करें, जोड़ें कि कितने साल की नमाज क़ज़ा है और ये जोड़ने के बाद जो तादाद बनती है, आप अगर इस तरीके की रातों का एहतिमाम करते हैं फिर जिंदगी में बहुत सी रातें हमें मुयस्सर आती हैं। शब बरात है या दीगर रातों को हम एहतिमाम करते हैं जागने का। अगर उन तमाम रातें जब हमें मुयस्सर आए और हमने अगर अपने ज़िम्मे जो क़ज़ा नमाज है उसकी अदायगी में लगाया तो यकीनन वो हमारे लिए कामयाब भी है और हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके ज़िम्मे फ़र्ज़ नमाज बाकी रहती है, क़ज़ा रहती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नवाफिल को कबूल नहीं फरमाता। हमारे ज़िम्मे फ़र्ज़ पड़ी, हम फ़र्ज़ की पाबंदी नहीं कर पाते और नफिल के जरिए अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नफली इबादत उसी शख्स के लिए है ना जिसे फ़र्ज़ के बाद भी जिसके अंदर चाह बाकी हो। परवरदिगार 5 वक्त की फर्ज को मैं अदा करता हूँ लेकिन मेरे मौला इसके बाद भी तशनगी बुझती नहीं है। मौला और भी इबादत को दिल चाहता है, अपनी पेशानी को तेरी हुजूर झुकाने का दिल चाहता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस शख्स के अंदर ये तड़प होगी नफल तो उसके लिए है ना। सूफिया इकराम फर्ज की पाबंदी के बाद रातों को अपने रब की इबादत से अपने दिल को आबाद किया करते थे, अपनी रातों को आबाद किया करते थे। अल्लाह उसका सिला क्या अता करता था, उन्हें अपना दोस्त और अपना महबूब बना लेता था। इसलिए मोहतरम हजरात, मैं ये गुजारिश करूंगा कि उस रात को क़ज़ा पढ़ें और अगर क़ज़ा हमारे ज़िम्मे बाकी नहीं है, जिस शख्स के ज़िम्मे क़ज़ा बाकी नहीं है वो नमाज का पाबंद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कसरत के साथ नफल का एहतिमाम करे और फिर उस रात हम अल्लाह के हुज़ूर रोएं, गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाएं और अपनी गुनाहों की तलाफ़ी करें, अपनी गुनाहों की माफी के तलबगार हों अल्लाह से। इसलिए कि अगर और सिद्क़ दिल के साथ, वो करीम रब है ना, वो रब बड़ा करीम है, वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है, वो अपने बंदों के गुनाहों को बख्श देता है, वो करीम है। बस शर्त ये है कि तुम सिद्क़ दिल के साथ अल्लाह के हुज़ूर अपनी गुनाहों की माफी के तलबगार तो हो जाओ। तौबा करें तो मुकम्मल इरादे के साथ, ये परवरदिगार और ये अज़्म के साथ कि मेरे मौला ये गलती मैं तेरा गुनहगार बंदा शैतान के वसवसे में आकर मैंने ये गलती कर डाली है, ये गुनाह अज़ीम मुझसे हो गया है, लेकिन मौला आज तेरे हुजूर में इस बात का अहद करता हूँ कि मेरे मौला फिर मैं मुझसे ये गुनाह सरज़द नहीं होगा। मौला फिर मैं इस राह पर नहीं जाऊंगा, इस गुनाह को न करने का कि सही नहीं करूंगा। मेरे मौला मेरी गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरे मौला मेरी गुनाहों को बख्श दे। अगर यकीनन इंसान इस तरीके से हाँ दुआ करे तो वो दुआ बाबे इजाबत खटखटाएगी, अल्लाह उसकी तौबा भी कबूल फरमाएगा। लेकिन हाँ अगर तौबा का हाल ये है कि ज़बान से तो कह रहे हैं लेकिन दिल ये कहता है कि हाँ फिर कर लेंगे, फिर तौबा हो जाएगी, नहीं, अल्लाह नीयत को देखता है। तुम्हारी अगर नीयत ऐसी है तो फिर उसका कोई अजर नहीं मिलना। इसलिए अल्लाह के हुजूर दुआ करो, अल्लाह के हुजूर रो, गिड़गिड़ाओ
और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। तमाम बंदगान खुदा के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ और माँ बाप का अदब करो, उनसे मोहब्बत रखो, उनकी खिदमत करो, अपने तमाम लोगों के हुकूक को अदा करो जिनके हुकूक को अल्लाह ने तुम पर आयत किया है। और फिर अल्लाह से खौफ खाते रहो। अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह करीम है, वो हमारे जुर्म को बख्श देगा, वो हमारे गुनाहों को बख्श देगा।